तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है तो 3 बजे से हो रही है। 3:06 हो गए और पशु अभी बैठे हुए ना, पर मुझे इनको ना पानी पिलाना है क्योंकि अभी धूप है इनके पास ना। और अभी थोड़ी देर के बाद, आधा या पौने घंटे के बाद ना यहाँ छाया आ जाएगा। और सोनू के बिना ना आंगन सूना सूना सा लग रहा है। अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है अभी नहीं हमारे पास ना बहुत पशु, ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि पशु कम हो गए हैं। क्योंकि वो थी भी सबसे शरीफ और सबसे बड़ी भी थी, क्योंकि उससे उसके बैठने उठने से ना पूरा आंगन भरा रहता था। तो मैं पानी पिला लेती हूँ और घास डाल लेती हूँ खुरली में, क्योंकि अभी मुझे ना इनको उठाना पड़ेगा, ऐसे नहीं उठेंगे, धूप सेक रहे हैं ना। पर इन्होंने हल्का हल्का पानी पी रखा है सुबह, और अभी मुझे इनको पानी पिलाना। पानी पिलाने के बाद ना फिर आज मैं बताऊंगी आपको कि जब मैं घास काट रही थी घासड़ियों में ना अकेली, इस बार मैंने अकेली काटा है घास। ऐसे मैं अकेली काटती हूँ, लेकिन बीच बीच में ना पिछले साल हस्बैंड जी चला जाते थे बीच बीच में, लेकिन इस बार ना बिल्कुल ही भी नहीं गए। और उन्होंने घर में क्या क्या काम किया है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। जब मैं घास कटाई का काम कर रही थी तो उन्होंने पशुओं के साथ साथ में क्या क्या काम किया है, खेती बाड़ी किस तरह से की है वो बताऊँगी। और हमारे ना जो हम स्टोरेज कर रखते हैं घास, उसमें कमी चल गई थी, मतलब कमी चली गई थी घास, जो ऊपर छावनी का घास होता है ना वो कम हो गया था। तो उसमें और मैंने काटा थोड़ा थोड़ा करके घासनियों में। एक गड्डी घर के लिए लाती थी और कुछ पूरे काट कर वहीं रख देती थी सूखने के लिए। तो पांच गड्डी कर ली मैंने इकट्ठी। और दीदी आ गए, परे बैठे हुए, आ नहीं रहे हो रहे, बोले आपने ना बहुत टाइम लगाना है पर जाकर। मैं बोली चाय पी लो, बोले चाय बाद में पियेंगे, पहले छावनी लगा लेते हैं घास की। तो दीदी आ गए हैं, चलो फटाफट से छावनी लगा लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको खेतों का भी बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ से ना थोड़ी कमी रह गई थी घास की, तो हमने 4-5 गड्डी जो है ना वो इकट्ठी कर ली। पहले काटा सुखाया तब पहुँचाया। अब दीदी पहुँच गए कुन्नू के ऊपर। दीदी ने ही छाया था पहले भी, बहुत अच्छा घास छाते। मैं ऊपर तरफ से बताती हूँ और फिर मुझे ना इसके लिए रस्सी लानी है लंबी लंबी जैसी, फिर ऊपर से मैं बता देती हूँ। क्योंकि ना उस दिन जो मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर किया था ना, तो उस दिन शाम हो गई थी घास लगाते लगाते, और फिर वीडियो भी नहीं बना पाई। मैं थोड़ी सी बनाई मैंने, 5-5:30 बजे का टाइम था तब। और ये लाई हमने 5 गड्डी, पहले काटना पड़ा फिर जाकर सुखाया तब पहुँचा। कितने दिन हो गए, 8 दिन से भी ज़्यादा हो गए। तो ये देखो इस तरह से लगाते हैं दीदी। ये ना बड़े तरीके से लगाना पड़ता है, हमारे बस का तो ये काम ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे चौखट जैसे लगा देते हैं नीचे नीचे, पर ऊपर नहीं लगा सकते ये। आपको लगाना है ना, तो इस तरह से छाना पड़ता है इसको। अब कहाँ जैसे बताऊँ, मैं नहीं जा सकती ऊपर। इनके कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होती है ना, पर इनको आइडिया है, तरीका है इनको छाने का है। तो ये हमारा जो स्टोरेज रहता है ना घास काफ़ी महीनों तक, वो बड़े तरीके से लगाना पड़ता है। इस बार दीदी ने अकेले लगा दिया घास। और पिछले साल ना मेरे छोटे वाला भाई भी आया था घास लगाने के लिए, दोनों जने लगा रहे थे। इस बार कल्ले का ही नंबर पड़ा। दीदी कैसा लग रहा है कुन्नू पर? दीदी ये बिन करना काम ना, ये विधा कटेर दिया बांका, ये बांका लग जाओ, देख रहा कितना अच्छा कुन्नू लगाए। कुन्नू लगाई ना, गारंटी कोई नहीं। तू आते नहीं गारंटी मांगे नहीं कर देनी है, क्या करो ये गारंटी वारंटी ठीक ही। हाँ ले आओ रसिया ना। तो ये 4 रस्से मैंने निकाली है ना, ये पिछले साल के रखे हुए थे। जैसे घास खत्म हो जाता है ना तो इनको इकट्ठे करके रख देते हैं फिर, और 4 रस्से डालने पड़ते हैं। ऐसे एक लंबे साइड को और 2 जो है ना ऊपर नीचे को, क्योंकि हवा तूफान बहुत ज़्यादा होता है हिमाचल में। तो चलो फटाफट से दीदी बुला रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपने घर का काम भी करना होता है। तो
हाँ दीदी। हाँ का तुझे ऐसी दो ये वाली गड्डी कड़ा टिन्ना पता आया पतला जो पता तो नहीं आया नहीं पाई दे यहीं आगे आ गया ये झरिया काला काला ही हो था लास्ट के जगह। हाँ जी तो आज जाकर हमारे कुन्नू का फाइनल लुक आप देख लो। अब जाके ये कई महीनों के लिए ना स्टोरेज हो गया है। अब नहीं हम ना घास काटेंगे सुखाने के लिए, अब एक गड्डी लाएंगे ताज़ा ताज़ा पशुओं के लिए। तो आज दीदी ने ना रस्से रुस्से डालकर और ऊपर टीन का पत्ता लगाकर, क्योंकि ये पूरी बरसात में ना घास बाहर रहता है, तो रस्से रुस्से लगाकर सारा फाइनली लुक इस तरह का हम स्टोर करते हैं घास कि ताकि इसमें ना पानी वगैरह कुछ भी नहीं लगे। क्योंकि एक तो बारिश होती नहीं है लेकिन बरसात में होती है ना बहुत ज़्यादा। तो देखो यहाँ से रस्सी डाल दी नीचे को, पूरा पक्का कर दिया। दीदी राजी रहो हमारा सब, तुझे खूब राजी रहो। तुझे हर साल सरकार लगाई दो अच्छी तरह। हाय हाय सच्ची ए फोन ए लो फोन सब लगाने वाले रवि और बांटने वाले रवि। ये जना का बचा बेसबानी यहाँ से है ना। तो इस बारी जो खेती बाड़ी का काम था वो हस्बैंड जी ने ही संभाल रखा था, क्योंकि मैं चली गई थी घास काटने के लिए और एक आदमी ना ऐसे भी घर पर रहना था, क्योंकि ढेर सारे पशु भी थे और खेती बाड़ी का काम भी था। तो ऐसे पिछले साल तो हमने दोनों ने काटा हुआ था और इस बारी जो है तो हस्बैंड जी को घर पर ही रहना पड़ा पशुओं के लिए। तो उन्होंने खेती बाड़ी का काम भी संभाल रखा था और ये ना आधा खेत रख दिया था कि हमें ना आलू लगाने हैं। क्योंकि इस बारी सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि हमारे अपना जो है ना पानी का इंतजाम हो गया है और पानी के चलते हमें काफ़ी नई नई फसलें लगानी शुरू कर दी है हमने। और मैं बताऊंगी नीचे वाले खेत में क्या क्या बीज रखा है। और इस खेत में आलू लगने हैं, तो 2 खेत रखे हुए हैं हमने, आधे आधे खेत नीचे भी है जहां हमने मिर्ची और अदरक लगा रखा था। और ये घर के पास वाले खेत हैं, जो घर के पास में है बगल में है ना, वो 2 खेत है, एक नीचे वाला है। मैं बताऊंगी यहाँ क्या क्या बीज रखा है। और ये के है परली साइड गेहूं बीज रखा है कनक, और इस तरफ ना हम आलू बीजेंगे। तो इसमें पहले हमने बैलों के साथ ना हल लगवाया और अब मैड़ा दे रहे हैं कि ताकि हमें जो आलू के लिए ना खाली बनानी है वो उसमें आसान रहे। तो मैड़ा देने से ना प्लान हो जाती है और प्लान फिर जो रेखा खींचनी होती है ना सीधी सीधी, वो अच्छी तरह से खींच जाती है। तो अब हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है आलू लगाने में। केड़ी खाद अच्छा जी। तो जब मैं घास काट रही थी ना तो खेती बाड़ी का काम जो है ना इन्होंने किया हुआ है, लेकिन ना जो खरगोश होता है उसने पूरी तरह से ईमानदारी से लगा हुआ है। देख किस तरह से ये नीचे की तरफ ना कितनी घनी घनी कण के बीच बीच में जो आपको ना खाली खाली जगह दिखाई दे रही है, खरगोश बड़ी ईमानदारी से लगा हुआ है। तो ये मैं घास कटाई का काम करती रही और इस बारी ना जो खेती बाड़ी है वो बड़ी नए तरीके से हुई है। तो इसके पहले बेड वगैरह बनाए और एक पाली सरसों की लगाई हुई है, एक गेहूं की लगाई है, बीच में चने हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो ना खरगोश ने खा लिया उसको। अब छोटे छोटे से दोबारा उगरे हैं और बीच में आउरी जिसको राई बोलते हैं वो भी बीज इतना फोटो चाहिए कि। और ये जो ये क्यारा बना है इसमें प्याज लगेगा और इसमें गोभी लगाई है और इसमें जो है इसमें धनिया लगाया हुआ है इन दोनों क्यारे में, इसमें भी और इसमें भी। मैंने हल्की हल्की सी ना गुडाई की है इसमें। जब वो घास का काम खत्म हो गया ना तो मैं यहाँ गुडाई कर रही थी और बच्चे और हस्बैंड घास की ढुलाई कर रही थी। और इसमें है पालक और यहाँ से परे जैसे यहाँ लहसुन लगाया हुआ है और आगे
बरसीन बीजी हुई है यहाँ पे। और ये जो हल्दी है ना, ये 8 महीने के बाद, तो 8 महीने तक ना ये ज़मीन में रहेगी। तो फसल तो 6-7 महीने में आ जाती है, 6-6 महीने में आ जाती है ना। तो इसको 8 महीने, जब 8 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तब निकालेंगे इस हल्दी को। ये ऐसा बीज है, ठीक है। और हल्की हल्की सी गुडाई और ऊपर से गोबर की खाद फेंक दी है। और ये जो पालक, धनिया और मेथी वगैरह है ना, ये खरगोश ने एक दफ़ा तो इसको ना ख़त्म ही कर दिया था खा के। अब दूसरी बार फिर दोबारा मैंने इसकी हल्की हल्की गुडाई की, ऊपर से गोबर की खाद फेंक के ना अब थोड़ी थोड़ी सी हरियाली दिख रही है, बिल्कुल छोटी छोटी सी।